हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। निमी के क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। निमी इसलिए क्योंकि हम लोग एक तरीके से कहें तो कोर्स सिलेबस जो होता है आईटीआई वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए खासकर, तो निमी पैटर्न आधारित क्वेश्चन होते हैं। यानी निमी का जो सिलेबस होता है, ठीक है, वही अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तुमको कई बार होगा कि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा होगा कुछ चैप्टर का नाम देके, बाकी लिख देगा कि निमी आधारित सिलेबस यानी निमी बेस्ड सिलेबस ऐसे करके लिख देता है। यानी अब बाकी हम नहीं बताएंगे, तुम्हारे निमी में जितने भी सिलेबस है उसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो पता होना चाहिए निमी में कौन से क्वेश्चन हैं और कैसे चैप्टर हैं। ये भारत स्किल द्वारा ये सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर कौन सा देख रहे हैं, सर सेल और बैटरी देख रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूजन के साथ गलत होते हैं, आता है मगर कन्फ्यूजन में होते हैं, ठीक है, क्योंकि उतना हार्डवेयर चैप्टर ये नहीं है, मगर क्या होता है उसमें कन्फ्यूजन बनता है। तो उसके लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सेशन कर लेके आ रहे हैं। सेल्स एंड बैटरी का दूसरा सेशन है ये, ठीक है, और ये लगभग आज ख़त्म हो जाएगा। तो लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। मगर पहले बाबू का सेशन पसंद आया करे तो लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार आया करो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो चैनल को, ठीक है। ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि विच मटेरियल यूज्ड एज कैथोड यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है। तो देखो जैसे लिथियम आयन होता है तो लिथियम क्या होती है, हमारी पॉजिटिव सेल होती है, ठीक है, सही है। लेड एसिड सेल में पॉजिटिव प्लेट कौन सी होती है, तो सर लेड एसिड सेट में PbO2 होती है। निकल कैडमियम की बात करोगे तो निकल कैडमियम में निकल होती है, ठीक है। निकल आयरन में बात करोगे तो निकल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव आयरन होता है, सही है। कार्बन जिंक सेल की बात करोगे तो कार्बन पॉजिटिव होता है, जिंक क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरह अगर सिल्वर ऑक्साइड की बात करोगे तो सिल्वर हमारी पॉजिटिव प्लेट होती है और जो जिंक है हमारी वो क्या होती है, नेगेटिव प्लेट होती है, ठीक है। तो ये कौन सी बैटरी होती है, हमारी सिल्वर ऑक्साइड होती है, ठीक है। और इस पर नेगेटिव जो होता है वो हमारी जिंक की बनी होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड सिल्वर की बनी होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है कितना, ठीक है। देखो सबसे पहले पूछता है कि ECE का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का फुल फॉर्म क्या होता है। तुमको पता है कि सर ECE का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसको दिखाते किससे हैं, जेड से दिखाते हैं। और जेड बराबर बात करें तो होता क्या है, M/IT बोलते हैं। यहाँ पे M की बात करोगे तो अमाद द्रव्यमान हमेशा ग्राम में दिखाते हैं, और IT कुछ और नहीं, हम पढ़ते हैं कि Q बराबर क्या होता है, सर Q बराबर होता है IT। यानी IT किसका एग्जाम्पल है, यानी किसका यूनिट है, तो सर कूलम का है, ठीक है। तो यहाँ पे तो mg पर कूलम सभी में दिया है क्योंकि जेड का ही मान पूछ रहा है। मगर जो सिल्वर की बात होती है तो कितनी वैल्यू हो जाती है, लगभग 1 रहती है, 1 सेल का फुल्का ज़्यादा, यानी ऑप्शन डी 1.1182 mg पर कूलम होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन ए नेगेटिव प्लेट ऑफ लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। यानी सीसा अम्ल सेल की निरावेशन यानी जब डिस्चार्ज होता है तो रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या होगा, ठीक है। तो हमको पता है कि जब डिस्चार्ज होता है, तो कल भी बताए थे आज भी बता रहे हैं, देखो जब चार्ज होता है पॉजिटिव प्लेट तो PbO2 की होती है जब चार्ज होता है, ठीक है। और जो कि क्या होता है, डार्क चॉकलेटी ब्राउन कलर का होता है। यही स्पंजी लेड बात करें तो हमारी निगेटिव हो जाती है, और कलर की बात करें तो स्लेटी कलर या ग्रे कलर की हो जाती है, ठीक है। मगर जब डिस्चार्ज कंडीशन में बैटरी हो जाती है तो वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो हमेशा कैसा बनाता है, PbSO4 बनाता है। क्या बनाता है, PbSO4
4 बनाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सर लेड सल्फेट जो होती है हमारी नेगेटिव प्लेट होती है। अगर पॉजिटिव भी पूछता तब भी क्या करते हैं हम, लेड सल्फेट ही मारते हैं। ठीक है, चलो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा प्रयोग होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट बोलोगे सर H2SO4 तनु का प्रयोग करते हैं, जिसमें 3 भाग पानी और 1 भाग एसिड होता है। पानी में एसिड मिलाया जाता है, ना कि एसिड में पानी। ठीक है ना, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेपरेटर इन लेड एसिड बैटरी, यानी सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, देखो याद रखना, कभी तुम अगर रील वूल देखोगे तो उसमें बैटरी का रिस्टोरेशन दिखाते हैं, यानी फिर से बैटरी को नया बनाने का प्रयास करते हैं उसमें। तो ताजी बैटरी के प्लेट लोट निकाल देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड ये सब जो होते हैं काट देते हैं, सारी चीज़ें कर देते हैं, यानी अंदर का माल बाहर निकालते हैं। तो जब अंदर का माल बाहर निकालेंगे तो तुमको दिखेगा ऐसे ऐसे प्लेट बनी होती है और उसमें सफ़ेद रंग की कागज़ डालते हैं। ठीक है, कागज़ नुमा या टाइल्स नुमा या दफ्ती नुमा आकार डालते हैं उसमें। तो ये जो डालते हैं ये हमारी इंसुलेटर होती है। सेपरेटर होती क्या है हमारी, इंसुलेटर होती है, यानी कुचालक होती है। इसका मेन काम यही होता है कि कभी कभी बकलिंग दोष हो जाता है उसमें, और अधिकतर होता भी है, प्लेट ऐंठने लगता है। ठीक है, तो जब प्लेट ऐंठने लगेगा तो एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे, टच होने लगेंगे। ठीक है, तो जब टच होंगे तो आपस में क्या होंगे, ये दोनों शॉर्ट सर्किट होंगे, जो भी प्लेट टच होगा आपस में। तो इस शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें सेपरेटर डालते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपतन होने से रोकने के लिए ही हम सेपरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलो इस बार घुमा के पूछा, इस बार सही सीधा कान पकड़ा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी, यानी सीसा अम्ल बैटरी की विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पहली कहानी, जो स्पेसिफिक घनत्व होती है, विशिष्ट घनत्व, इसी से हम ये पता करते हैं कि बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है। ठीक है, 1.28 फुली चार्ज होता है और 1.18 पे क्या होती है, ये डिस्चार्ज होती है। ठीक है, इसी के बीच में चार्ज डिस्चार्ज की कहानी होती है। तो इसका मापन कौन करता है हमारा, तो इसका मापन हमारा करता है हाइड्रोमीटर करता है। कौन करता है विशिष्ट घनत्व का मापन, तो हाइड्रोमीटर करता है। कभी कभी घुमाने के लिए पूछ देता है कि ये बताओ कि विशिष्ट घनत्व की इकाई क्या होती है। तो विशिष्ट घनत्व की इकाई कुछ नहीं होती है, यूनिट लेस होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। चलो अगला देखते हैं। हाँ, इन्वर्टर परिपथ कौन सा है, विच टाइप ऑफ इन्वर्टर सर्किट, यानी एक सर्किट दिखाएगा, उसमें पूछेगा इन्वर्टर सर्किट कौन सा है। देखते हैं इन्वर्टर सर्किट कौन सा है, कहाँ गया, अच्छा ये है। ठीक है, इसमें क्या लगा है, देखो पहली कहानी, इसमें 2 SCR लगे हैं जो पहले रूप से लगे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। दो ट्रांसफार्मर तुमको कहीं दिख नहीं रहे। ठीक है, एक ही ट्रांसफार्मर दिख रहा है। तो पहली कहानी ऑप्शन डी तो गलत हो गया, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, सिंगल ट्रांजिस्टर तुमको दिख रहे हैं, हमको तो नहीं दिख रहे हैं ट्रांजिस्टर, तो बोल देंगे सर जी सिंगल ट्रांजिस्टर भी नहीं है। ठीक है, मगर हाँ एक चीज़ दिख रहा है कि इसमें SCR 2 दिख रहे हैं, ये SCR होता है, पता है ना। एनोड, कैथोड, गेट ऐसे बने होते हैं। ठीक है, तो SCR होता है। तो इसमें कैसी है, कितने SCR हैं, 2 SCR है। तो बोल सकते हैं कि सर ये SCR यूज्ड इन्वर्टर है। क्या है, SCR यूज्ड इन्वर्टर, यानी SCR का प्रयोग करके क्या बनाया गया है, इन्वर्टर बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चाहते तो छाट के आराम से कर सकते थे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बकलिंग डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी, यानी सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड का मुड़ जाना, दूसरा विद्युत उपघट की शक्ति को कम कर देना,
तीसरा इलेक्ट्रोड के मध्य लघु पतन हो जाना, या फिर इंक्रीजिंग द इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध को बढ़ा देना। ठीक है, तो देखो बकलिंग में क्या होता है, पहली बात तो इलेक्ट्रोड नहीं मुड़ते हैं। ठीक है, मुड़ता क्या है, प्लेट मुड़ता है। ठीक है, और प्लेट मुड़ने से क्या होते हैं, हमारे अभी बताए थे उनके बीच में क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होते हैं, मेकिंग शॉर्ट सर्किट बिटवीन इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड के बीच में क्या हो जाती है, शॉर्ट सर्किट जैसा केस बनने लगता है। तो बोल देंगे सर इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या होता है, लघु पतन हो जाता है। ठीक है ना, इसको याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिपथ में कुल निर्गत वोल्टेज कितना होगी, यही पूछा है। तो सर निर्गत वोल्टेज क्या होगी, देखो याद रखो, पहले तो ये 1.5 वोल्ट सीरीज में तो जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 3 वोल्ट हो जाएगा। ऊपर से ये जो 1.5 वोल्ट वाला है ये उल्टे पोलरिटी का जुड़ा है। ठीक है, तो क्या करेगा, एक बैटरी की ईएमएफ को खा जाता है। तो बेसिकली देखें तो यहाँ इसमें से 1.5 माइनस करना पड़ेगा, 1.5। जब 1.5 माइनस करोगे तो तुमको प्राप्त कितना होगा, ऑप्शन बी 1.5 ही प्राप्त होगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, 1.5 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ गया क्वेश्चन, विच इज यूज एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन अ ड्राई सेल, यानी शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो हमको पता है कि शुष्क सेल को कार्बन जिंक सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, कार्बन जिंक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कार्बन क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और जिंक क्या होती है, निगेटिव होती है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सर कार्बन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन पॉजिटिव होता है और जिंक यानी एक तरीके से जिस पात्र में वो रखा जाता है सारे इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल, वो जिंक हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो कौन सा प्रयोग होता है, तो बोलोगे सर इसमें अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कभी कभी अमोनियम क्लोराइड फार्मूला में लिख देता है, प्लस जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। ठीक है, इन दो का प्रयोग होता है। ये ड्राई सेल में प्रयोग होते हैं। ये टाइप किसके होते हैं, तो सारी टाइप होते हैं प्राइमरी सेल के, यानी एक बार चार्ज हो गया तो दोबारा रिचार्ज, एक बार डिस्चार्ज हो गया तो दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। इसके वोल्टेज की बात करें तो सर वोल्टेज होती है 1.5 वोल्ट EMF होती है। ठीक है, तो इसका याद रखना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। भार बढ़ने पर सेल के सिरों की वोल्टता में क्या होगा। ठीक है, यानी व्हाट हैपन टू द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इफ लोड इंक्रीज, लोड बढ़ने पे हमेशा टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, याद रखना, ये जो तुम्हारा क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये तुम्हारा EMF है, इसको EMF बोलते हैं। जो तुम्हारी बैटरी पे 2.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट लिखा होता है वो EMF होता है, वोल्टेज टर्मिनल नहीं होता है। टर्मिनल वोल्टेज कब होता है, जिस पे कोई तुम लोड देते हो तब इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो हमेशा लोड बढ़ने के साथ क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, क्या होती है, घट जाती है, इसको याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि इसका आंतरिक प्रतिरोध बैटरी के साथ कैसे जुड़ा होता है, तो सर ये हमेशा श्रेणी में जुड़ा होता है, और हम चाहते हैं कि इसका आंतरिक जो प्रतिरोध है कम से कम रहे, उतना बढ़िया बात है। क्या चाहते हैं, कम से कम रहे। ठीक है, इसको याद रखना। ये मान लेते हैं कि ये हमारा है RI और ये कैपिटल R है, तो याद रखना जब R का मान कैपिटल RI के बराबर स्मॉल RI के बराबर रहता है तो उस समय बैटरी जो होती है अपनी अधिकतम दक्षता पे काम करती है, अधिकतम पावर क्या होती है, ट्रांसफ़र करती है या लोड को देती है। ठीक है, तो R बराबर RI होना चाहिए। इस केस को याद रखना, बहुत सारे केसों में, बहुत सारे एग्जामों में बहुत बढ़ चढ़ के पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। वोल्टेज सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, वोल्टेज सेल जो होता है, वोल्टेज सेल की बात करें तो वोल्टेज सेल में किसका प्रयोग होता है, तो सर H2SO4 का प्रयोग होता है, पहली कहानी। वोल्टेज की बात करें तो सर 1.08 EMF पर सेल होता है। ठीक है, सबसे पहला सेल यही होता है जिसने वोल्टा द्वारा खोजा गया था, इसलिए नाम पड़ गया वोल्टेज। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखना, हमेशा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो सर जो स्थानीय क्रिया दोष होती है वो कैसे दूर होती है,
तो डीपोलराइजर एजेंट का प्रयोग करके, यानी द्विध्रुवक रंजक का प्रयोग करके। देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि जब तुम चार्ज करते हो तो उसमें से हमारी क्या होती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो इससे क्या हो सकता है, तुम्हारी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मात्रा घट सकती है, तो हम डीपोलराइजर का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि डीपोलराइजर के रूप में किसका प्रयोग करते हो, तो सर मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 का प्रयोग करते हैं। ये होता क्या है, जब इसमें डाल देते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस है उसके साथ ये MnO2 क्रिया करके पानी बना लेता है। पानी बना के क्या करता है, वो इलेक्ट्रोलाइट में ही रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये जो हमारा होता है एक तरीके से लोकल एक्शन होता है, और इसको रोकने के लिए ही हम डीपोलराइजर एजेंट का प्रयोग करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये पॉइंट जरूर याद रखना, पूछा जाता है। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द लेटर जेड इंडिकेट्स इन द फार्मूला। घुमा के फिर वही पूछ रहा है कि सूत्र में जेड अक्षर किसको इंगित करता है। तो बार बार बता रहे, जेड तो होता है हमारा, क्या होता है, M/IT होता है। ठीक है, M/IT। और इसका अगर जेड को देखें तो किसकी वैल्यू होती है, तो इसको बोलते हैं ECE, यानी फुल फॉर्म पूछेगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, यानी विद्युत अपघट्य का इलेक्ट्रोकेमिकल यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जेड का मान होता है। इकाई पूछता है तो क्या हो जाएगा सर, ग्राम प्रति कूलम, इसको याद रखना। यानी कह सकते हैं कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कितना होता है ये बताना है। ठीक है, तो याद रखो पहली कहानी, तांबे का पूछा है, जेड का मान पूछा है, तो mg/कूलम होगा, mg/कूलम होगा, इतना कंफर्म याद रखना। ठीक है, ये तो किसका था सर, ये तो हमारा उसका था, क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर का था, तो ये तो होगा नहीं। बचा क्या हमारा mg/कूलम, ये बचा है, तो 0.329 mg/कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जेड की वैल्यू है, इसको हमेशा याद रखना किस में होती है, mg/कूलम, इसलिए हम दो ऑप्शन पहले ही छाड़ दिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ बकलिंग डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी, यानी सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है। पहला दिया है अति आवेशन या अति निरावेशन, छोटी अवधि के लिए कम दर पर चार्ज करना, या फिर प्लेट से गिरने वाले अवसादों का बनना, या फिर बैटरी कई दिनों तक डिस्चार्ज होता है इसलिए। तो याद रखना, जब बैटरी कई दिनों तक डिस्चार्ज होता है तो उससे क्या होता है, उससे एक दोष होती है जिसको सल्फेशन बोलते हैं। ठीक है, बकलिंग दोष नहीं होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सल्फेशन दोष होता है। जो इलेक्ट्रोड के साइड साइड क्या होता है, हरे हरे रंग की एक हार्ड परत जम जाती है। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है, सेडिमेंटेशन इसमें नहीं होता है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो PbO3 होता है, ठीक है, लोड एक्शन क्या होता है, झड़ झड़ के नीचे गिरने लगते हैं, तो वो कहानी होती है। हाँ, ये जो बकलिंग दोष होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, जब ज़्यादा रेट से चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, जब अधिक रेट से हम चार्ज किए, यानी अधिक धारा के साथ चार्ज कर दिए और अधिक धारा के साथ डिस्चार्ज भी करते हैं, तभी हमारा क्या होता है, बकलिंग दोष आता है। ठीक है, तो उसको बकलिंग डिफेक्ट कहते हैं। उसमें क्या होती हैं, प्लेटें हमारी सारी ऐड जाती हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का भी खतरा रहता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखो, बैटरी चार्ज है कि नहीं इसका प्रयोग वोल्टमीटर का भी कर सकते हो, मल्टीमीटर का भी कर सकते हो, और हाइड्रोमीटर का भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर हमारी वोल्टेज 2.2 वोल्ट से अगर ज़्यादा है तब बोलेंगे कि बैटरी फुली चार्ज है। ठीक है, जो कि तुम वोल्टमीटर मल्टीमीटर लगा के माप सकते हो। ठीक है, मगर इसका प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि बैटरी का जो मूल रूप से पहचानने का तरीका है कि चार्ज है कि नहीं, वो हमारा क्या होता है, हाइड्रोमीटर होता है, जो कि अपेक्षित घनत्व द्वारा पता करता है। अपेक्षित घनत्व यानी 1.28 तक है या 1.25 भी है तो सर फुल्ली चार्ज है, और 1.28 के करीब 1.18 के करीब है तो सर ये फुल्ली डिस्चार्ज है। इसको याद रखना है। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर होता है। चलो आगे देखते हैं। विच पार्ट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस,
इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को हिस्सा होने लगता है? ठीक है, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोड या सेपरेटर। तो देखो कैथोड क्या करता है, हमारा निगेटिव इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव ही होता है, आयंस की बात करें निगेटिव आयंस छोड़ता है। और जो एनोड है, एनोड हमारा क्या होता है, पॉजिटिव आयंस छोड़ने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ठीक है, तो कैथोड इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप सेशन पसंद आया होगा और तरीका देखे होगे किस तरीके से कराया जा रहा है, कितने एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग का बैटरी का चैप्टर खत्म हो गया, कल नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे, निमी के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। और हाँ, बाबू सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।